हेलो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका जो पहला टॉपिक है वो है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। पहले हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स को समझेंगे क्या है, उसके बाद हम उसके कुछ पार्ट को यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या सच में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पढ़ा होगा शायद 10th में थोड़ा बहुत आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका जो पहला टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो देखो, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पहले आपको बताता हूँ। अगर ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होता, आज जो आप स्पीकर्स देखते हो वो नहीं होते, आज जो आप ट्रांसफॉर्मर्स देखते हो घर के अंदर या आपके घर के बाहर जो बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं वो नहीं होते। क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद ही ये सारी चीज़ें, मतलब इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हर चीज़ के अंदर है। जितनी भी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आज हम समझेंगे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या और इससे कंक्लूजन निकला क्या। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है। कंपास नीडल क्या होती है, पता है आपको क्या होती है? क्या होती है कंपास नीडल? नॉर्थ की डायरेक्शन। एक ऐसी नीडल जो आपको डायरेक्शन दिखाती है, कुछ इस तरह की, इसमें एक ये सुई जैसी होती है, आपको डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये डिफ्लेक्ट किससे होती है? मतलब अगर मुझे इस कुछ, मतलब एक जगह मैंने रखा है, मैं चाहता हूँ कि सुई को मोड़ना कहीं किसी तरह से, कैसे मोड़ सकते हैं? करंट नहीं, किसी मैग्नेट से मोड़ सकते हैं। अगर मैं मैग्नेट इसके सामने रखूं, ये मुड़ेगा? हाँ सर। ऑब्वियसली ये मुड़ेगा। मतलब ये सिर्फ उससे, इसको इफेक्ट पड़ता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी स्पेस में जो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स लगाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी तरह से, जो मैग्नेट की वजह से बनती है मैग्नेट के आसपास। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेट की वजह से बनती है। तो आगे हम इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। तो हमारे पास जो ये नीडल है, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, मतलब कुछ लाइन इस तरह से है, तो ये क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट होगी, वहां पे इसमें कुछ मूवमेंट होगी। ठीक है, नॉर्मली ऐसे नहीं ना होगी। अगर आप इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब ऑरेस्टेड ने क्या किया, एक वायर ली, इसके सामने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन दे देंगे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्योंकि आपको पता है जब आप नीडल रखते हो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, मैंने इस तरह से रखा और इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं हम कि जब करंट फ्लो होती है तो ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है। ये जिस पोजीशन पे पहले थी उससे थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। ठीक है, इस नीडल में थोड़ा सा चेंज आता है। उसके बाद क्या होता है, एक और इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अब अगर इसी वायर में करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, मतलब उल्टा, अब क्या होता है, यही नीडल जो पहले ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होती थी, ऊपर मतलब अगर ये नीडल ऐसे रखिए तो पहले इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होती थी। अब जो नेक्स्ट दूसरे केस में क्या होता है, ये बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ये जो है इधर की तरफ हो रही है। इससे कंक्लूजन निकला क्या, हमें पता है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये सिर्फ मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट होती है, मतलब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अगर ये जो वायर है इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है, अभी जाके उसको डिफ्लेक्ट कर पा रही है। तो पहला कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का ये है कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है, मतलब इसी एक्सपेरिमेंट का, कि क्या होगा कि अगर हम करंट की जो मतलब करंट की जो है वैल्यू उसको बढ़ा दें, मतलब पहले अगर मान के चलो पहले करंट 10 एम्पियर थी, हम कर दें 20 एम्पियर, क्या होगा? इसी नीडल को यहाँ पे देखा गया, जब करंट की वैल्यू बढ़ाई गई तो ये जो पहले अगर इसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो रही थी, अब वो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुई। मतलब आपने क्या देखा, नीडल के सामने आपने नॉर्मली मैग्नेट रखा तो ये डिफ्लेक्ट होती है। अगर आप मैग्नेट को नजदीक लाओगे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, कम ज्यादा। इसका मतलब है कि मैग्नेट को जब आपने नजदीक लाया मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ी, यही हुआ। सेम केस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ही करंट की हम वैल्यू बढ़ा देते हैं, हम देखते हैं ये जो नीडल ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है।
और जब हम करंट की वैल्यू को कम करते हैं तो ये नीडल जो है ये कम डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट जितनी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से डिनोट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैं सिंपली यहाँ से कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब ये कि अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद एक और चीज देखी गई कि ये जो वायर है हमारे पास, इसमें जब करंट फ्लो करती है तो यहाँ पे अगर नीचे वाली साइड में रखूं मैग्नेटिक नीडल, अगर ऊपर की तरफ मतलब अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, इसी नीडल को ऊपर रख के मैग्नेट ये जो हमारे पास कंपास नीडल है बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। कहने का मतलब है अगर ये वायर है, ठीक है, आपने नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी, अगर ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, आप ऊपर वाली साइड रखोगे तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऊपर वाली डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट है। यही मतलब हुआ इसका। तो अब देखो हमारे पास अगर एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इससे हमें पता चलता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह की बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता क्या होता है? क्या होता है? एक बहुत सारे सर्कल जिनका सेंटर सेम होगा, एक ही सेंटर और उसी सेंटर के आसपास बहुत सारे सर्कल, वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बनती है जहाँ पे सर्कल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमें दिखता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इसी सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, मैं लास्ट पे पूछूंगा किसी से भी, इसलिए कंसंट्रेशन यहाँ रखना, और कुछ भी पूछूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। पेपर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह का बनाते हैं क्रॉस। ये हमें दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मतलब ये जो बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर है। और अगर हमें बाहर की तरफ दिखाना होता है हम सिंपली डॉट का यूज करते हैं। ये दो रिप्रेजेंटेशन हैं। अगर आपने कॉपी पे दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है तो आप ये वाला यूज करोगे, और अगर आपने दिखाना है बाहर की तरफ है तो ये वाला पॉइंट यूज करोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आई कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें किस तरह का है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज होता है अगर आपने देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये तो सर्कुलर ही रहेंगी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बाहर है, अंदर है, तो ये बाहर की तरफ इस तरह से, और दूसरी साइड ऐसे। इसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे जो थंब है आपका उसको करंट की डायरेक्शन में रखा, और जो आपकी फिंगर्स है जिस तरह वो घूम रही है उस तरह मैग्नेटिक फील्ड घूमती है। जैसे मेरे पास ये अगर कंडक्टर है ये, तो इसमें करंट ऊपर जा रही है तो मैं अंगूठा ऊपर की तरफ रखूंगा थंब और इस तरह से हाथ घुमाऊंगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से है, इस तरह से घूम रही है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। ठीक है, आइए यहाँ तक बात समझ। तो ये थी कंक्लूजन कुछ ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर, जो इसकी मतलब एक मेन कंक्लूजन है ये कि करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। इसी के बेसिस पे हमारे स्पीकर्स, फोन के अंदर जो स्पीकर होते हैं वो इसी के बेसिस पे बनते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर्स इसी के बेसिस पे बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो सिर्फ जो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस, मतलब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है उसके बेसिस पे बने हैं। और यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो भी इसी के बेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी को कहा जाता है। मतलब आपके पास एक वायर है इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे और चेक करेंगे क्या वाकई में मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करती है इसमें। ये हमारे पास कंपास नीडल है, इसके थ्रू हम चेक करेंगे। तो पहले तो मैं इसके नीचे रखूंगा, देखिए ये हमें दिखा रहा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में हम कंडक्टर को भी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस कंडक्टर में पहले करंट फ्लो करवाएंगे एक डायरेक्शन में। इस बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है, मतलब करंट यहाँ से निकलेगी। जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा
और हमें यहाँ पे ये दिखेगा करंट की जो डायरेक्शन होगी, करंट जो है वो फ्लो करेगी इस एंड से, इस वाले एंड से इधर की तरफ, यहाँ से निकल के इधर की तरफ। तो पहले हम चेक करेंगे क्या थोड़ी सी करंट इसमें फ्लो करवा के क्या इसमें कोई डिफ्लेक्शन होता है या नहीं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नीडल है वो बाहर की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो जो नीडल है वो अंदर की, पहले तो ये बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब अगर हम करंट को इधर की तरफ कर दें तो ये जो डिफ्लेक्शन होगी ये इधर की तरफ होगी। एक बार फिर से देखिए डिफ्लेक्शन किधर की तरफ है, अभी जो है बाहर की तरफ है। अब देखेंगे आपकी डिफ्लेक्शन जो है, अब हमने चेक करना है क्या अब डिफ्लेक्शन हमारी तरफ होगी कि नहीं। तो हमने क्या करना है, इसको टर्न करना है सिंपली। अब करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी, अब करंट यहाँ से फ्लो करेगी इधर की तरफ। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये जो नीडल है ये इधर की तरफ टर्न हो रही है। तो पहला तो हमने देखा कि हाँ वाकई में ये जो करंट कैरिंग वायर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है करंट की डायरेक्शन को बदलने से। अब एक और चीज़ देखते हैं, हमने देखा था कि अगर करंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा कर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और अगर करंट की वैल्यू को कम किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। यहाँ पे देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा, ये जो हमारी बैटरी है इसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे ताकि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो करे, हमें दिखे कि वाकई में डिफ्लेक्शन कम होती है कि नहीं। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही छोटी सी डिफ्लेक्शन हुई है अगर हम थोड़ा सा करंट इसमें फ्लो करवाते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करके रखेंगे, करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी इसमें। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इवन यहाँ पे जो है ये वायर्स जल रही हैं, क्योंकि करंट से जो है वो हीट पैदा होती है तो उससे वायर्स जलती हैं। तो इसलिए हमें केयरफुली इस एक्सपेरिमेंट को करना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा लंबे समय तक इसके साथ कांटेक्ट में रखता हूँ तो आप देख पाएंगे, देखिए कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इससे हमें समझ आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो करंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगेगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो मैग्नेट्स रखेंगे, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ। आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, और ये आपको पता है कि ये फील्ड जो है वो इसकी वैल्यू हर जगह सेम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइंस की वजह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, हमने देखना है कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगती है, किधर की तरफ लगती है। जैसे नॉर्मली आपने देखा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, आप यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखते प्लस क्यू तो फोर्स जो है वो सीधे आगे की तरफ लगती है, और अगर नेगेटिव क्यू रखते तो अंदर की तरफ लगती। ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है, वो हमने देखना है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, आपने उसको इस डायरेक्शन में फेंका v वेलोसिटी से। ठीक है, v वेलोसिटी से आपने ऐसा फेंका तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है b है यहाँ पे। तो हम देखते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q के, मतलब चार्ज की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा हमने देखा ये फोर्स जो है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, मतलब जितनी ज्यादा इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, तीसरा हमने देखा ये जो फोर्स है, मैं इसको लिखूंगा, ये बेहतर रहेगा, मैं इसको लिखूंगा v sin थीटा। फिर से बता दूं यहाँ पे बात हो रही है इस वेलोसिटी की जो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे।
जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, ठीक है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। और इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे k लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। और ये जो k है इसकी वैल्यू जो है SI सिस्टम में 1 होती है, तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है क्यू वी बी साइन थीटा। पहले देखो कि अगर हमारे पास ये वी बी साइन थीटा, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 होती है, मतलब क्या, आपने ये जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है ये थीटा है, ये 90 बना, मतलब बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ फेंका, चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे नहीं फेंका, सीधे ऊपर की तरफ फेंका, उस टाइम पे हमारे पास थीटा 90 बनेगा और F की वैल्यू बनेगी क्यू वी बी, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसी चार्ज पार्टिकल, ये स्पेशल केसेस है, मतलब हम समझ रहे हैं कि अगर ऐसे फेंकेंगे क्या होगा, ऐसे फेंकेंगे क्या होगा। अब इसी चार्ज पार्टिकल को हम सीधा आगे की तरफ फेंकते हैं ऐसे, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 180 होगा। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम होगी, 0 बनेगा। साइन 0 कितना होता है, दाब साइन 0 आप बताओ साइन 0 कितना होता है, 0 के बराबर होता है। F इज इक्वल टू, पढ़ा नहीं है पंडित ये बनेगा क्यू बी इंटू 0, फोर्स कितनी हुई 0। मतलब जब आप सीधे ऐसे फेंकेंगे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमने देखना है कि ये फोर्स, ये तो समझ आया कि ज्यादा फोर्स कब लगेगी, कम कब लगेगी। अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स तो लगेगी, मतलब डायरेक्शन क्या होगी वो देखना है। अब देखो फोर्स जो है वो हमें दिखी, ये किस हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। हमने एक टर्म पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा वेक्टर्स में, A क्रॉस B, याद है, यस सर, ये किसके इक्वल होती है, AB cos थीटा। सर तुम्हारा AB साइन थीटा, सर पहले मैंने ठीक बोला है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, A क्रॉस B वेक्टर A क्वांटिटी, डॉट B होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे बनती है हमारे पास, अगर ये A है ये B है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो फोर्स जो होगी, ये सॉरी A क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यही बन रहा है, A V B साइन थीटा, V वेक्टर है B वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा एंगल बन रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q V क्रॉस B, यस सर, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे ही आप देख सकते हो, अगर ये आपके पास वेलोसिटी है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, थीटा को V लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं निकालने के, एक तो अगर आप वेक्टर रूल से निकालना चाहें, जो हमने पढ़ा था पहले कि अगर A क्रॉस B होगा, आप A पे हाथ रखते हो, B की तरफ टर्न करते हो, जहां अंगूठा जाएगा वो डायरेक्शन है A क्रॉस B की। अगर आपने B क्रॉस A देखना है फिर ऐसे रहेगा, अंदर की तरफ डायरेक्शन। वहीं अगर आपने ये यहाँ पे भी देखना है, V क्रॉस B है, V पे हाथ रखेंगे, B की तरफ टर्न करेंगे तो किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ सर। फोर्स की डायरेक्शन जो है वो बोर्ड के अंदर की तरफ होगी, मतलब यहाँ पे V B के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सीधा लगती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसके अपोजिट, यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर लगती है, यहाँ बाहर की तरफ या अंदर, या तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी या अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। और यहाँ के केस में हमें दिख रहा है फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगी, ठीक है। दूसरा तरीका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला, हाँ लेफ्ट हैंड आपका जो है, आप एक हाथ रखते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ऐसे, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक हाथ रखते हो, अंगूठा आपको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ, राइट नहीं बोला, ये वाली आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, देखो इधर, ये आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, आपकी उंगली, ये रखोगे आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और आपको अंगूठा दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये आ गया B, ये आ गया V, और ये अंगूठा जो है आपको दिखा रहा है अंदर की तरफ फोर्स है। अगर यही ऐसे लिखता मैं B और V, अगर ऐसे होता फिर हमारे पास ये ऐसे बनता,
आपको ये जरूरी नहीं ऐसे रखनी है, आप सीधा ऐसे रख सकते हो। हमें पता है यहाँ पे बी साइन थीटा ऐसे है, तो मैं ऐसे रख सकता हूँ। ऐसे भी रख सकते फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगी, ठीक है। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ तक समझ आया फोर्स कहाँ किधर की तरफ लगती है। कल मैं इस पे आपको पूछूंगा पूरा पहले से ही लास्ट तक।